Assalamualaikum students, my name is Mohammad Umair and I am here as a mathematics teacher. आज इन क्लास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें वो कहता है कि फाइंड द मॉडल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडल्स है क्या चीज़। हम जानते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होती है कुछ इस तरह से, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है, जैसे मैं नाम दे सकता हूँ पॉइंट टी का। समझाता ये पॉइंट किससे मिलकर बनता है, ऑर्डर पेयर से, यानी एक्स एंड वाई से। इसका मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। ये वाली मेरी वैल्यू जो चूंकि टोटल या वाई की होगी, नीचे वाली सारी एक्स की वैल्यू होगी। और अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मीट करवा दूं, सो ये जो मेरे पास डिस्टेंस होगा ये एक्चुअल में क्या होता है, एक तरह से हाइपोटेनियस। सो यहाँ भी यही हाइपोटेनियस मॉडुलस बन जाता है। सो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये x है ये y है, तो ये वाली चीज मेरे पास क्या बनती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और इसका स्क्र क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पैथागोरस थ्योरम पे इस्तेमाल किया जाता है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस होता है वो एक तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी मैग्नीट्यूड ली जाती है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास लेट इट बी इक्वल्स टू z, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो मैंने सबसे पहला स्टेप करना है कि इसको लेट करना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है 3 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, क्योंकि मॉडुलस फाइंड करना है। टेकिंग मॉडुलस, सो मेरे पास आ जाएगा z मॉडुलस। ये जो लाइंस हैं इसका मतलब मॉडुलस है। ये एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट P तक का फासला है। सो मेरे पास d इक्वल 4 प्लस 3 आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा मोड। अब मैंने भी बताया कि इस मोड का मतलब है कि आपने क्या देनी है, एक तरह से मैग्नीट्यूड, यानी फर्स्ट टर्म के ऊपर स्केयर प्लस सेकंड टर्म के ऊपर स्केयर, उसका स्केयर रूट। तो मैं स्केयर लेने लगा हूँ। सो 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर और उसका सारे का स्केयर रूट। ऑल्सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अयोटा कहाँ पे गया, हमने यहाँ पे 3 के साथ अयोटा अटैच नहीं किया। सो एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे ये जो अयोटा होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अयोटा ऐड कर देता हूँ, सो अयोटा के ऊपर स्केयर आके अयोटा का स्केयर हो जाता। वो अयोटा का स्केयर हमें क्या वैल्यू लगे, हम जानते हैं अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। और अगर अयोटा स्केयर -1 बनता तो इस प्लस को क्या कर देता, माइनस। और इस माइनस करने की वजह से हो सकता है नेक्स्ट वैल्यू y की वैल्यू से छोटी होती, तो मेरे पास एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होती और आंसर लेसर देन 0 आ जाता, यानी नेगेटिव आ जाता। उस नेगेटिव की वजह से मेरे पास जो डिस्टेंस आया था वो हो जाना था इमेजिनरी, यानी नेगेटिव हो जाना था, विच इज नॉट पॉसिबल। इस वजह से हम यहाँ पे अयोटा को स्केयर के अंदर शामिल नहीं करते ताकि मेरा डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहे। सो ये चीज आप एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे कि ये जो मेरे पास z मॉडुलस है जो कि इसके बराबर है, दिस ऑलवेज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ये हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, तभी में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको आगे लेके चलते हैं। मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। सो हम लिख सकते हैं z मॉडुलस इज इक्वल 16 प्लस 9 इज इक्वल 25। सो ये मेरे पास z का मॉडुलस निकल आया, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, पार्ट नंबर 2 है एज इट इज। इसको भी लेट करते हैं कि बराबर है किसके, z के, इज इक्वल -5 -4 आयोटा, देन टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। सो मेरे पास आ जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल -5 -4 आयोटा सारे का मोड। सो z मॉडुलस इज इक्वल -5 फर्स्ट टर्म में, यानी x वाली टर्म में इसका स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म अब क्या बनेगी, -4 आयोटा को ऐड नहीं करेंगे। सो -4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16,
सो 25 प्लस 16 मेरे पास आ रहेगा 41। सो ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, एज इट इज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लेट करेंगे z के इक्वल। सो लेट इट बी इक्वल्स टू z 3/5 minus 4/5 and iota. Then taking modulus on both side. So modulus लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा z modulus is equal 3/5 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला माइनस 4/5 आएगा मॉडुलस के अंदर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। देन 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 ओवर 5 का स्क्वायर 25। डिनोमिनेटर सेम है, सो एलसीएम लेते हैं। 25 से 25 कैंसिल आउट, सो 9 प्लस 16 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 इज 25 ओवर 25 का स्क्वायर रूट। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल है तो ये कैंसिल आउट होगा और मेरे पास रिमेनिंग रहेगा सिर्फ 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अगर आप लेंगे कैलकुलेटर पे भी तो आपको पता है कि वो 1 के ही इक्वल है। इसका मतलब है मेरा आंसर आ चुका है 1 विच इज z मॉडुलस। सो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ चुका है। होप सो आपको ये तीनों पार्ट क्लियर होंगे। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सो इसका लास्ट पार्ट है -2 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा। एज इट इज इसको भी लेट करते हैं z के इक्वल। लेट इट बी इक्वल्स टू z, क्योंकि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो माइनस स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 एंड आयोटा। सब मेरे पास टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, सेम काम। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। सो मॉडुलस लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल माइनस स्क्वायर ऑफ 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा पहले रकम एज इट इज मॉडुलस के अंदर। देन फर्स्ट टर्म का यानी माइनस स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला, देन माइनस स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर लग जाएगी स्क्वायर रूट। अब से क्लियर होगा। देन आप देखें माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस और अंदर आ जाएगा सिर्फ स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर एज इट इज। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अंदर आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ 2 प्लस 3। सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं। सो z मॉडुलस का आंसर आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ये मेरे पार्ट का आंसर है लास्ट। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मज़ीद आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।